हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कल 9th का रिजल्ट जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा। आप सभी लोगों ने उससे जब कट ऑफ देखे और मेरे पास जब आप सभी लोगों के मैसेज ये आने लगे कि 88, 87, 86 नंबर होने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। एक महीने में क्या ऐसे कैंडिडेट आ गए जो एक बार एग्जाम में बैठे और 94 नंबर लेके आ गए हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें एक रिजल्ट के तौर से, वो अलग मैटर है कि धांधली हुई है और कट ऑफ ज़्यादा गया है। उससे पहले भी 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सभी लोगों को बताता हूं, जो मैंने अभी ट्वीट करके पूछा है उनसे, जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। क्योंकि जब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न जारी हो जाता है, जब उसमें छेड़खानी होता है, तब मुझे वहीं से समझ में आ गया था जब उसमें चेंजेस हो सकता है। आप सभी लोगों का रिजल्ट आने से पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो सकता है और जो है कि पेपर लीक हो सकता है। तो आप सभी लोगों का जो है कि रिजल्ट शीट और OMR शीट भी चेंज हो सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये बिहार है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि जब आप सभी लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न आया था तब मैं बहुत खुश था। मेरा भी मैथ सब्जेक्ट है एंड मैं बहुत खुश था कि इस पैटर्न पर अगर रहा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, इस बार सिलेक्शन भी हो जाएगा। वैसे ही मैं जॉब में हूँ एंड मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, इस बार का जो एग्जामिनेशन हुआ है, एग्जामिनेशन हो जाने के बाद अब देखिए एग्जामिनेशन में क्या हुआ था कि आप सभी लोगों के माइंड में 2-3 प्रेशर चल रही थी। प्रेशर ये था आप सभी लोगों के माइंड में, सबसे पहले अगर आप सभी लोगों ने हिंदी बनाया होगा या फिर इंग्लिश बनाया होगा, क्वेश्चन जब नहीं बन रहे थे तो माइंड में ये प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि अगर हम हिंदी, इंग्लिश या लैंग्वेज में फेल हो गए तो भले हम मैथ में कितना नंबर भी ले आए, हम फेल हो जाएंगे। उसके डर के मारे पहले हमने लैंग्वेज पेपर को क्लियर किया और लैंग्वेज पेपर में जो 2-3 मिस्टेक हुए, वो पूरे पेपर में टेंशन था कि लैंग्वेज में हमारा छूटा है, नहीं बना है, इसमें कितना भी बना है हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। उस डिप्रेशन के कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो गया मैथ्स में। चलिए मान लीजिए वो कैंडिडेट ने माना ठीक है, पेपर का लेवल ठीक था, वहाँ तक तो बहुत अच्छा चला। जब उन्होंने एक दिन डायरेक्ट आए, इन्होंने क्या देखा कि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, रिजल्ट में फेल हो रहे हैं, लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं। तो इनका क्या होता है ना कि इस बार डायरेक्ट आता कि आपने तो कितनी नौकरी दी, कितने का सिलेक्शन करवा लिया, इनका नाम खराब होता कि हाँ कम बच्चे पास हुए। तो इन्होंने एक अपना दिमाग लगाया, अतुल प्रसाद जी ने, दोनों तो यूपी के ही हैं। इसने अपना दिमाग लगाया और एक ट्वीट कर दिया फटाफट आके, और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ आप सभी लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर कि हम जो है कि लैंग्वेज को 0 करते हैं और इसका सिर्फ 6 to 8 और 9 10 था, और इसका जो है कि सिर्फ मेरिट में यूज़फुल लेंगे। जिस कैंडिडेट का अगर नंबर सेम होता है तब मेरिट में जो है कि इसको हम जोड़ेंगे, और मेरिट में जिसका ज़्यादा नंबर होगा लैंग्वेज में, वहाँ से हम उसको फिर छाटेंगे, उसको लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट तो वहाँ पर छट गए लैंग्वेज में। अब बहुत सारे कैंडिडेट का वहाँ से रिलीज होने का कारण ये है कि अब जब मेरिट बनाया होगा, मान लीजिए किसी भी 2 कैंडिडेट का 88 या 92, 93 नंबर है, सेम नंबर है, तो लैंग्वेज में देखा होगा। अब लैंग्वेज में कोई ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुआ होगा तो उससे बाहर कर दिया गया होगा। इसी कारण आप सभी लोगों का कट ऑफ 94 गया है। एंड मैं एक बात आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आप सभी लोग इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं, अभी आप सभी लोग इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, तो बाद में पछताना आप सभी लोगों को ही है। अगली बार जो अगस्त में वैकेंसी आ रही है उसमें फिर से सारे ऑल ओवर स्टेट के फॉर्म भरेंगे उसके अंदर विद्यार्थी। एंड मैं लिख के दे देता हूँ, अभी 94 गया है कटम, जिसमें कि 10th का ही पैटर्न था 18 तारीख वाला। अगर आप सभी लोगों को लग रहा है कि नहीं पेपर का लेवल सिंपल था, जिस कैंडिडेट को ये लग रहा है कि पेपर का लेवल सिंपल था, अगर हम अभी भी बैठेंगे तो 100 में 100 ले आएंगे, तो उन्हें ये बोल देना कि सिर्फ 14 तारीख का और जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें से वो 80 में से अगर 60 नंबर भी कोई सही कर देता है ना, वैसा अभ्यर्थी जो अभी 11th-12th नहीं पढ़ रहा है, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी छोड़ दूंगा, किसी से नहीं होगा 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि लेवल था उस पेपर के अंदर, और उस पेपर का लेवल होने के बाद भी 94 नंबर जाना बहुत बड़ी बात है। और अगर आप सभी लोग इसके ऊपर अभी आवाज़ नहीं उठाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मैं लिख के दे सकता हूं, अगली बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है आप सभी लोगों का, इस बार तो फिर से बहुत सारे कैंडिडेट STT का एग्ज़ाम दिए हैं। अगली इस बार सिर्फ 56,000 ही थे, 56,000 सिर्फ अप्लाई किए थे। अगली बार मुझे लगता है 1 लाख प्लस कैंडिडेट अप्लाई किए हैं। तो अगर आप सभी लोगों का 56,000 में नहीं हो पा रहा है इतनी धांधली के कारण, तो 1 लाख में कहाँ से होगा आप सभी लोगों का। और इस बार सिर्फ 10th का ही पैटर्न लिया गया था। 18 तारीख वाला पेपर देख के बीपीएससी ने अपना औकात दिखा दिया। 18 तारीख को कहीं जो एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब जो अगला जो एग्ज़ाम आने वाला है अगस्त में, कहीं वो फिर से जो है कि 11th-12th का पैटर्न ना डाल दे। तो मुझे इस बात का डर है। एंड देन इसी के लिए मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप सभी लोगों की इस आवाज़ को कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। अभी सारे टीचर्स कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सबको पता है बच्चे अभी गुस्सा में हैं, और अगर हम कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा बच्चे के हित में नहीं बोलेंगे, फिर
बात उल्टा हो जाएगा और अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, मामला ठंडा हो जाएगा। 10 से 15 दिन में आप सभी लोगों का मामला ठंडा हो जाएगा। उसके बाद नई वैकेंसी आ गई है वही अगस्त में, फिर से उनका नया कोर्स बेचने का सिस्टम चालू, फिर बच्चा कोर्स खरीदेगा, तैयारी लग जाएगा। जब रिजल्ट आएगा फिर देखेगा फिर से धांधली हो गया, ओहो इस बार भी नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट खत्म हो गए, फिर अगली बार फिर से तैयारी करेंगे। अगर आप सभी लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आप सभी लोगों की आवाज़ ऐसे ही दबी रह जाएगी और जिसके पास पैसा है 20 लाख 25 लाख दे के वो नौकरी ले लेगा। ठीक है, और आप सभी लोगों को एक बात पता होना चाहिए, आप सभी लोगों का OMR शीट जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, जो कुछ सेकंड के लिए जारी किया गया था। और जैसे ही BPSC ने दिमाग में ये सोचा कि जैसे ही कैंडिडेट अगर अपना OMR शीट मिलाएंगे तो उन्हें तो पता चलेगा कि नहीं हमारा तो इतना इतना सही है, इतना कट ऑफ कैसे चला गया, तो उन्होंने चंद लम्हों में आप सभी लोगों का OMR शीट डिलीट कर दिया। सुबह सुबह मेरे पास एक कैंडिडेट का मैसेज आया कि सर आज मॉर्निंग में कि सभी कैंडिडेट कह रहे हैं कि OMR तो लोड हो गया, आपने वीडियो बनाया। मैंने कहा वेट कीजिए, मेरे पास मेरा ही नहीं, मेरे पास ऐसे 54 कैंडिडेट का जो आईडी है, यूज़र आईडी, मैंने सभी की आईडी से चेक किया कि मेरे में नहीं शो कर रहा होगा। मैंने 14 को में सर्च किया, किसी में भी शो नहीं हो रहा है और इसे कल ही हटा दिया गया था। अगर ये आ जाता तो कैंडिडेट केस कर देते जा करके। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, अगर अभी आप सभी लोग इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करते हैं तो बाद में बहुत पछताना होगा। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर जो है कि यहीं पर कोने में आप सभी लोगों का डाउनलोड OMR शीट का ऑप्शन आ रहा था, जो कि अभी यहाँ से हटा दिया गया है। हटाया क्यों गया है? इसके लिए हटाया गया है कि अगर यहाँ पर आप सभी लोगों को शो करता तो बहुत सारे कैंडिडेट कोर्ट चले जाते और फिर BPSC का नाम खराब हो जाता। यानी कि BPSC ने और उस अतुल प्रसाद जी ने अपना नाम और अपना पोजीशन की फरवरी में तो हटने वाला इतना हड़बड़ी में काम किया, कट ऑफ क्या पता किस बेसिस पे इन्होंने कैलकुलेट किया है। कट ऑफ क्लियर होने के बाद कट ऑफ का नंबर क्लियर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं है उन कैंडिडेट का। किसके कारण? लैंग्वेज में फंसाया है इन्होंने। अगर वो लैंग्वेज में जो कैंडिडेट फेल हो रहे थे उसे वो उसी वक्त बाहर कर देते तो कंपटीशन इतना नहीं बढ़ता और आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है वो इतना हाई नहीं जाता। कट ऑफ हाई जाने का एक ही कारण है, जो इन्होंने लैंग्वेज में जो फेल हुए कैंडिडेट उसको भी इन्होंने जो है कि पास कर दिया। अब ऐसा कहाँ का नीति है कि एग्जामिनेशन के बाद आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं और जो कैंडिडेट लैंग्वेज में फेल हो रहे हैं उसे आप पास कर सकते हैं। अगर आप ये पहले ही कहे रहते तो बहुत सारे कैंडिडेट लैंग्वेज को छूते ही नहीं, बनाते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें फेल भी होंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। वो लोग 2.5 घंटे में 2 से 2 घंटे में अपना आराम से बैठ के मैथ्स में 80 में 80 क्वेश्चन सॉल्व करते और बचे आधे घंटे में अपना GS का पोर्शन बनाते। आराम से जाता 90-92 नंबर। किसको नहीं आता? सबको आता। बहुत सारे सेंटर पर आपने पेपर लेट से पहुंचाया और वार्निंग बेल में ही पेपर ले लिया आपने। तो ये जो 2-3 गलती की है BPSC ने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया, ये बोल रहे हैं कि अगली वैकेंसी में हम लोग ऐड करेंगे, तो इस बार का आक्रोश बहुत ख़राब रहेगा। बच्चे सारे बहुत टेंशन में हैं। मेरे पास सुबह से कॉल आ रहा है, मैंने सुबह से अभी तक बहुत सारे कॉल अटेंड किए और सभी का यही कहना है कि सर 88 नंबर होने के बाद भी हमारा नहीं हुआ, इतना नंबर होने के बाद भी हमारा नहीं हुआ। और जब उन बातों को मैं सुन रहा हूँ ना, मुझे अंदर से बुरा लग रहा है। और अगर आप सभी लोग इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो देखिए ये आप सभी लोगों की यहाँ से हार रहेगी और अगली बार फिर से अगस्त में वैकेंसी आने वाली है, फिर से सेटिंग वगैरह होगा और धांधली होगी और फिर से नहीं होगा आप सभी लोगों का सिलेक्शन। क्योंकि 120 नंबर में से 94 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर, भैया ये ना ही CGL है, ना ही MTS है, ना ही CHSL है जिसमें करोड़ों फॉर्म, अरबों लाखों फॉर्म भराएंगे। वो ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है। ठीक है, 1000 में ही फॉर्म भरा तभी भी आप सभी लोगों का इतना कट ऑफ चला गया। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मेरा सपोर्ट आप सभी लोगों के लेकर ही है। अगर आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।